हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पहले आज हम पढ़ेंगे तो व्हाट इज प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या है, देखो प्लेन सरफेस प्लेन सरफेस क्या है? ए फ्लैट सरफेस which extends in all dimension। देखो प्लेन सरफेस, जैसे तुम्हारा एक पेपर मान लो, एक पेपर, तो पेपर एक प्लेन सरफेस है। हम उसे इन एनी डायमेंशन, मतलब उसका लेंथ भी हम बढ़ा सकते हैं, उसका जो ब्रेथ है इसे भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, तो ये एक प्लेन सरफेस है। तो इट इज ए फ्लैट, ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये एक फ्लैट सरफेस है। उसे हम चाहें इस तरफ से भी बढ़ा पाएंगे, मतलब एक्सटेंड कर पाएंगे, या नीचे या लेफ्ट साइड, मतलब कोई भी डायमेंशन से, कोई भी डायरेक्शन से हम उसे एक्सटेंड कर पाएंगे, तो उसे हम कहेंगे फ्लैट सरफेस। एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड, पेपर्स, फ्लोर ऑफ द रूम, दीज आर फ्लैट सरफेस। कर्व क्या है? व्हाट इज कर्व? देखो व्हाट इज कर्व? कर्व क्या है? इट इज ए कंटिन्यूअस and smooth flowing line without any sharp turns। देखो क्या है कर्व? इट इज ए कंटिन्यूअस एंड स्मूथ फ्लोइंग लाइन विदाउट एनी शार्प टर्न। मतलब मान लो ये एक फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस के ऊपर मुझे अभी एक कर्व बनाना है। तो कर्व बनाने के लिए क्या करना होगा? देखो हम एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेंगे, लाइन, कोई भी एक लाइन का कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेंगे विदाउट एनी शार्प टर्न, मतलब शार्प टर्न नहीं होगा उसका। जैसे ये वाला ये शार्प टर्न दिख रहा है, दीज आर नॉट कर्व, दिस इज ए कर्व, मतलब ये कंटिन्यूअस एंड स्मूथ फ्लोइंग लाइन। तो ये हो गया कर्व। देखो जब हम कर्व की बात करेंगे यहाँ पे, तो बात आता है यहाँ पे कि जो एक लाइन है तो वो एक कर्व होता कि नहीं है। देखो मान लो यहाँ पे ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है, तो ये लाइन एक कर्व है कि नहीं है? ए लाइन इज ऑल्सो ए स्ट्रेट कर्व। मतलब अगर हम एक स्मूथ फ्लोइंग लाइन इस तरह बनाते जाएंगे स्ट्रेट पाथ में, तो वो बन जाएगा लाइन। तो देखो ये लाइन का अगर एक फिक्स्ड पोजीशन, मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन हम बना लेंगे यहाँ पे, मान लो लेट इट बी वो, और एक तरफ से हम जो एरो लगा है उसे हम एक्सटेंड भी कर पाएंगे, तो वो बन जाएगा तुम्हारा रे। देखो अभी ये लाइन था, लाइन का एक फिक्स्ड पोजीशन मैंने यहाँ पे ले लिया, फिक्स्ड पोजीशन, तो वो बन जाएगा रेज। अगर यहाँ पे दो फिक्स्ड पोजीशन यहाँ पे मैंने बना लूंगा, दो फिक्स्ड पोजीशन यहाँ पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया लाइन, ये हो गया रेज, एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया कर्व। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कर्व। कर्व कितने प्रकार के हैं? देखो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कर्व। एक हो गया सिंपल कर्व और एक हो गया नॉन सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है? द कर्व which does not cross itself, मतलब उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स, ये मैंने एक कर्व बना लिया, स्मूथ फ्लोइंग लाइन, ये एक कर्व बन गया, मतलब ये खुद को आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है यहाँ पे।
तो ये हो गया सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व क्या है, देखो जैसे ये लाइन, देखो ये जो पॉइंट यहां पे दिख रहा है ये कॉमन पॉइंट है, मतलब यहां पे भी एक पॉइंट है, ये वाला जो लाइन आ रहा है यहां पे भी एक पॉइंट है, मतलब ये क्रॉस हो रहा है, मतलब यहां पे उनका एक कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड योर नॉन सिंपल कर्व एंड दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड योर सिंपल कर्व। और भी दो टाइप ऑफ कर्व हमें देखने को मिलेगा, क्या है वो, देखो कर्व को अब हम दो टाइप से और भी डिवाइड कर सकते हैं, उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया क्लोज्ड कर्व और एक हो गया ओपन कर्व। देखो क्लोज कर्व क्या है, ए कर्व इन व्हिच does not have end points। जो कर्व में उसका एंड पॉइंट्स हमें नहीं दिखेगा, हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि उनका एंड पॉइंट्स कहां है, वो बन जाएगा तुम्हारा क्लोज्ड कर्व। जैसे देखो ये एक कर्व है, हमें इसका एंड पॉइंट, दो जो एंड पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और है एंड पॉइंट, मतलब दोनों का एंड पॉइंट हमें कहीं पे भी नहीं दिखेगा, मतलब ये चारों तरफ से क्लोज है, बंद है चारों तरफ से। दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड योर क्लोज्ड कर्व। एंड ओपन कर्व क्या होगा, कर्व इन व्हिच एंड पॉइंट्स do not meet, मतलब क्या है, देखो ओपन कर्व क्या है, जैसे ये हो गया एक ओपन कर्व का एग्जांपल्स। जैसे देखो यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है, इनका कहीं पे भी मीटिंग नहीं हो रहा है, मतलब वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कर्व इज नो कॉल्ड योर ओपन कर्व। तो ये हो गया क्लोज कर्व, मतलब यहाँ पे हम इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या एंड पॉइंट है हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्लोज कर्व में। ओपन कर्व में क्या है, हमें दो एंड पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ कर्व इज नॉन योर ओपन कर्व। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीगन क्या है। देखो पॉलीगन, पॉलीगन क्या है, a plain simple closed figure made up of line segment, made up of line segments। देखो तो जो पॉलीगन है वो क्या है, ए प्लेन सिंपल, मतलब वो प्लेन, मतलब प्लेन सरफेस में हम उसे बना पाएंगे। जो अभी पॉलीगन होगा हम उसे प्लेन सरफेस में बना पाएंगे। एंड वो सिंपल क्लोज्ड, वो सिंपल फिगर होगा, मतलब आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो हो गया तुम्हारा सिंपल फिगर। एंड क्लोज्ड मतलब वो चारों तरफ से बंद होगा, तो वो हो गया क्लोज्ड फिगर। एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना होगा। लाइन सेगमेंट क्या है, ए लाइन सेगमेंट हैज ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक फिक्स्ड मेजरमेंट है उसका, मतलब उसका दो एंड पॉइंट है। जैसे ये हो गया, देखो ये हो गया एक लाइन सेगमेंट, मतलब इसका दोनों तरफ से दो एंड पॉइंट हमें मिलेगा और यह एक फिक्स्ड मेजरमेंट का है, मतलब हम इसका जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो तो पॉलीगन हो गया, वो प्लेन है, सिंपल है, क्लोज्ड है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से बना होगा। जैसे देखो ये एक ट्राइंगल है, देखो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का
ये जो साइड दिख रहा है, दीज साइड्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट है, फिक्स्ड लेंथ है उसका। तो ये क्लोज भी है और प्लेन सरफेस से बना है और सिंपल है, तो इसे हम कहेंगे एक पॉलीगन। जैसे मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी इसका 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ये प्लेन सरफेस के ऊपर बना है, सिंपल है एंड क्लोज्ड है, मतलब यह एक पॉलीगन है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये भी एक पॉलीगन है, सेम थिंग, लाइन सेगमेंट से बना है, प्लेन सरफेस के ऊपर बना है, सिंपल है एंड क्लोज्ड है, मतलब दिस इज ए पॉलीगन। देखो इज दिस ए पॉलीगन? ये इट इज नॉट ए पॉलीगन, क्योंकि देखो ये एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ये एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है, प्लेन सरफेस के ऊपर भी है ये। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ये सिंपल लिखा है, तो जो पॉलीगन होगा वो सिंपल फिगर होगा। सिंपल फिगर मतलब वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये दोनों लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है 2 लाइन सेगमेंट के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है, मतलब दिस टाइप ऑफ फिगर इज नॉट योर पॉलीगन। और क्या है, देखो मान लो ये एक फिगर है, क्या ये एक पॉलीगन है? नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलीगन, क्योंकि ये पहले से क्लोज नहीं है, ये पहले से क्लोज नहीं है, मतलब इट इज नॉट ए पॉलीगन। देखो और एक मैं कर रहा हूं यहाँ पे, क्या ये एक पॉलीगन है? नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलीगन, क्योंकि ये तो क्लोज भी है बट ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब उनका कॉमन पॉइंट मिल रहा है 2 लाइन सेगमेंट के बीच में, मतलब दिस टाइप ऑफ फिगर, दिस टाइप ऑफ फिगर, दिस टाइप ऑफ फिगर, दीज आर नॉट पॉलीगन एंड दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर योर पॉलीगन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? जो पॉलीगन का क्लासिफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, उनके साइड के अनुसार हम उसे क्लासिफाई करेंगे, नहीं तो एंगल्स, नहीं तो वर्टिसेस, ठीक है। तो जितना भी एक पॉलीगन्स का जितना भी साइड होगा उसका, उतना ही एंगल होगा उसका एंड उतना ही वर्टिक्स होगा उनका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, एंगल या वर्टिसेस के अनुसार हम पॉलीगन को भी क्लासिफाई करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे नंबर्स ऑफ साइड्स, नंबर्स ऑफ साइड्स, या कह सकते हो एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स या एंगल्स। उसके बाद हम लिखेंगे, देखो क्लासिफाई करेंगे, उसका नेमिंग मतलब क्लासिफिकेशन, देन यहां पे हम फिगर बनाएंगे। फिगर देखो, एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाने के लिए पहले देखो, एक क्लोज्ड पॉलीगन जब हम फॉर्म करेंगे या बनाएंगे, हमें एटलीस्ट उसका 3 लाइन सेगमेंट रिक्वायरमेंट होगा एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाने के लिए, क्योंकि हमें 2 लाइन सेगमेंट से हम क्लोज नहीं बना पाएंगे। देखो ये 2 लाइन सेगमेंट से मैंने बनाया एक फिगर जो क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब अगर 2 लाइन सेगमेंट से हम एक फिगर बनाएंगे पॉलीगन, वो क्लोज नहीं होगा, तो एटलीस्ट हमें 3 लाइन सेगमेंट रिक्वायरमेंट होगा एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट। तो देखो, तो नंबर्स ऑफ साइड 3 से शुरू करेंगे। पहले जो 3 जिनका नंबर्स ऑफ साइड 3 होगा तो उनको हम कहेंगे ट्राइंगल्स। फिगर कैसा दिखेगा? ये वाला ट्राइंगल्स का फिगर, कोई भी एक फिगर हो सकता है, इस तरह, या ये दीज आर
दीज आर द फिगर्स ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब 3 लाइन सेगमेंट से बना है एक प्लेन सरफेस के ऊपर, वो भी क्लोज है एंड सिंपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो पॉलीगॉन का नंबर्स ऑफ साइड 4 होगा, हम उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स देखो मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, जो भी ये बन गया, दीज आर ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल्स है और वह क्लोज है, सिंपल है एंड प्लेन सरफेस के ऊपर बना है, मतलब दीज आर पॉलीगन्स। नेक्स्ट हम करेंगे जिनका 5 साइड होगा, द पॉलीगॉन व्हिच हैव 5 साइड्स, हम उसे कहेंगे पेंटागन्स। पेंटागन, तो पेंटागन मतलब उसका 5 साइड होगा, इस तरह दिखेगा वो फिगर 5 साइड वाला, तो ये हो गया तुम्हारा पेंटागन। नेक्स्ट 6, जिसका 6 साइड होगा, द पॉलीगॉन व्हिच हैव 6 साइड्स, तो हम उसे कहेंगे हेक्सागन। हेक्सागन तो 6 साइड बनाएंगे फिगर 6 साइड का, ये हो गया हेक्सागन, 6 साइड है उसका। नेक्स्ट 7, द पॉलीगॉन व्हिच हैव 7 साइड, जिस पॉलीगॉन का साइड संख्या कितना होगा 7, तो उसे हम कहेंगे हेप्टागन। हेप्टागन इसे याद रखना, ये आता है एग्जाम में। द पॉलीगॉन व्हिच हैव 7 साइड इज कॉल्ड योर हेप्टागन, तो इसका फिगर मतलब 7 साइड होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स, दीज आर हेप्टागन। देन जिसका 8 साइड होगा हम उसे कहेंगे ऑक्टागन, तो इसका 8 साइड होगा, 8 उसका जो लाइन सेगमेंट 8 लाइन सेगमेंट से बना होगा एक क्लोज फिगर, वो हो गया तुम्हारा ऑक्टागन। देन होगा 9 जिसका होगा नोनागन, एंड 10 लाइन सेगमेंट कितना होगा, अगर 10 होगा इनका तो वो कहेंगे वो हो जाएगा डेकागन। डेकागन तो देखो हेप्टागन, तो देखो तो 3 लाइन सेगमेंट से जो बनेगा पॉलीगन्स हम उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा तो हम कहेंगे उसे 3 लाइन सेगमेंट से बना होगा तो हम उसे कहेंगे ट्रायंगल्स, 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, 5 लाइन सेगमेंट से बना होगा तो पेंटागन, 6 से बना होगा तो हेक्सागन, 7 का हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन, 9 का नोनागन एंड 10 का डेकागन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन।